Hello students, welcome to Dealing with Commerce and I also want to welcome you all to this great world of commerce. जी हाँ बच्चों, आप सब लेवल स्टूडेंट्स का कॉमर्स की इंटरेस्टिंग दुनिया में स्वागत है। बच्चों, हर सब्जेक्ट की अपनी एक वैल्यू, अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, पर कॉमर्स की तो बात ही निराली है। पर इसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट की जो चॉइस है वो अपनी मर्जी और अपने इंटरेस्ट से करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों जब तक आपका अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक हर सब्जेक्ट ही आपके लिए वैल्यूलेस है। इसलिए बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने जो कॉमर्स सब्जेक्ट है उसको अपनी मर्जी और अपने इंटरेस्ट से ही चॉइस किया होगा। तो चलिए बच्चों, पहले इंट्रोड्यूस हो जाते हैं हम अपने 11th क्लास के सब्जेक्ट से। तो बच्चों 11th कॉमर्स में जो सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, जिसकी हमको तैयारी करनी है, वो सब्जेक्ट इस प्रकार है। बच्चों पहला सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र, दूसरा है बिजनेस स्टडीज यानी व्यवसाय अध्ययन, तीसरा है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, चौथा हिंदी और पांचवा इंग्लिश। बच्चों इन 5 सब्जेक्ट्स पे हमको इस साल तैयारी करनी है और एक बेटर रिजल्ट पाना है। तो बच्चों इसमें जो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं 1, 2 एंड 3, ये 3 है हमारे मेन सब्जेक्ट्स और ये 2 तो आप जानते हो लैंग्वेज सब्जेक्ट है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। तो बच्चों ये जो 3 सब्जेक्ट्स है इसकी डिटेल हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए बच्चों चलते हैं हम कॉमर्स की इस इंटरेस्टिंग दुनिया की सैर पर और देखते हैं कि आखिर कितनी बड़ी है कॉमर्स की ये दुनिया। तो चलिए बच्चों कॉमर्स की इस दुनिया की जो सैर है उसकी शुरुआत करते हैं हम अपने घर से। तो क्या बच्चों हमारे घर में भी कॉमर्स मौजूद है? जी हाँ, हमारे घर में भी कॉमर्स मौजूद है। कैसे, आइए जानते हैं। हमारे जो पिताजी हैं वो जाते हैं बाहर पैसे कमाने, या जो घर का मुखिया होता है वो जाता है बाहर पैसे कमाने, और वो जो कमा कर जो अर्न करके घर लाता है उसका अरेंजमेंट करती है जो घर में रहती है लेडीज यानी हमारी मम्मी, चाची, मामी। तो वो जो पैसे हैं उसको किस प्रकार घर के कामों में लगाना है, इसका डिवाइड करना, इसका प्रबंध करना, ये सारे जो काम है वो मम्मी करती है। तमाम हिसाब किताब का जो काम है वो मम्मी करती है। तो आ गया ना मैनेजमेंट शब्द जो हमारे बिजनेस स्टडीज में आता है। तो बच्चों कॉमर्स तो हमारे घर में ही मौजूद है। अब चलिए बच्चों हमारे दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जब हम जाते हैं स्कूल, तो क्या बच्चों स्कूल में भी कॉमर्स मौजूद है? बिल्कुल कॉमर्स मौजूद है, क्योंकि स्कूल एक बहुत बड़ा प्रबंधन है। वहां पर तमाम जो काम होते हैं, जैसे कि टीचर्स, जो हमें टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी नियुक्ति करना, उनको वेतन देना, बच्चे जो आते हैं उनका फीस को लेना, उसका अरेंजमेंट करना, तमाम तरह के जो स्कूल में मटेरियल्स होते हैं जैसे कि डेस्क, बेंच, टेबल, बोर्ड, ये तमाम चीजों का अरेंजमेंट करना, ये सारी चीजें जो है वो कॉमर्स के अंतर्गत आती है और प्रबंध के अंतर्गत आती है। जी हाँ बच्चों, स्कूल में भी आ गया प्रबंध। तो बच्चों चलिए हम तीसरे एग्जाम्पल में चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल बैंक। तो बच्चों आप बैंक भी गए होंगे कई बार। बैंक के बिना तो हमारा काम ही अधूरा है। तो क्या बैंक में भी कॉमर्स है? जी हाँ, बैंक तो टोटली कॉमर्स है। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहां पर तमाम पैसे जमा करना, सेविंग्स करना, डिपॉजिट्स करना और उसमें से पैसे निकालना और तमाम तरह के जो इन्वेस्टमेंट, ये सभी जो काम है वो बैंक्स में होते हैं। तो बच्चों बैंक्स में भी सभी तरह की चीजों का हिसाब किताब रखा जाता है कि नहीं? जितने भी आप बैंक में पैसे जमा करते हो, लोगों की जमा को एकत्र करना, उनको रखना, उनको दूसरी जगह में इन्वेस्ट करना, तो ये जो सारे काम है ये भी हमारा जो है कॉमर्स के अंतर्गत ही आता है। चलिए बच्चों अब चलते हैं हम मार्केट में। आप अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जाते हो कि नहीं? तो आप सोचोगे कि मार्केट में कहाँ से कॉमर्स आया? तो बच्चों पूरा का पूरा कॉमर्स ही मार्केट से घिरा हुआ है। जी हाँ बच्चों, आप जो तमाम दुकान देखते हो मार्केट में, सभी दुकानदार, सभी जो दुकान है वो अपना अपना हिसाब किताब रखते हैं। कितने ग्राहक उन दुकान में आते हैं, कितनों ने कितना सामान खरीदा है, सामान का क्या लागत है, उसको सामान को किस लागत पर वो लाता है, किस कीमत पर वो बेचता है, उसको कितना लाभ होता है, कितना प्रॉफिट होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो सारा हिसाब किताब है, ये सारा जो मैनेजमेंट है वो हर दुकानदार करता है। तो बच्चों दुकान, मार्केट के हर छोटे छोटे दुकान में आपको कॉमर्स मिलेगा। तो चलिए बच्चों अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम हॉस्पिटल। तो बच्चों आप हॉस्पिटल भी गए होंगे, क्योंकि हम लोग बीच बीच में बीमार तो होते ही रहते हैं
और जिस बीमारी का इलाज करने हम जाते हैं हॉस्पिटल में। तो बच्चों हॉस्पिटल में कॉमर्स, क्या हॉस्पिटल में कॉमर्स आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हॉस्पिटल में भी कॉमर्स है। कैसे? क्योंकि हॉस्पिटल जो है वो भी एक व्यवसायिक संस्था ही है, जो कि एक पेशे के अंतर्गत ही सही पर लाभ कमाने के लिए होता है। डॉक्टर जो होते हैं वो फीस वसूल करते हैं। तो जितने भी पेशेंट्स आते हैं, कितने पेशेंट्स आए, कितना फीस लिया गया, कितना फीस जमा हुआ, तमाम तरह की दवाइयों के खर्चे, कितना दवाई मंगाना है, कितना दवाई बिक्री हुआ, तो ये सारी जो चीजें हैं ये भी कॉमर्स के अंतर्गत ही आती है। उनका भी अपना एक अलग डिपार्टमेंट होता है, अलग एक ऑफिस होता है, उनको भी अपना लेखा जोखा रखना पड़ता है। तो यही है बच्चों हॉस्पिटल में कॉमर्स। तो बच्चों आइए चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। चलिए अब चलते हैं हम होटल की तरफ। बच्चों आप अपने लाइफ में कई बार होटल गए होंगे, कई बार होटल में खाना भी खाया होगा। तो क्या होटल में भी कॉमर्स है? क्या उन लोग हिसाब किताब नहीं रखते? क्या वहां पैसे नहीं दिए जाते? बिल्कुल दिए जाते हैं। आप जाते हो, आप ऑर्डर करते हो, आप जो भी खाते हो तो आप दुकानदार को क्या देते हो? पैसे देते हो ना। उसके बाद सिर्फ दुकानदार जो पैसे का लेन देन है उसका हिसाब किताब रखता है। फिर अपने होटल की तमाम तरह की व्यवस्था का जो है उसका भी उसको हिसाब किताब रखना पड़ता है। कितने उसमें फर्नीचर्स आए हैं, कितना उसको कई तरह के रिपेयरिंग्स होते हैं, कई तरह का डेकोरेशन होता है। तो होटल में भी जो ये तमाम जो काम होते हैं ये भी एक प्रबंध व्यवस्था के अंतर्गत ही आती है। तो बच्चों देखा आपने कि होटल में किस तरह कॉमर्स काम आता है। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं आज की इस दुनिया में, जहां पर आप चारों तरफ बड़ी बड़ी सिटीज में देखोगे बड़े बड़े मॉल्स हैं। जिस मॉल में आप जाते भी होगे तो क्या है मॉल में? मॉल में है तमाम तरह की दुकानें, बड़े बड़े पिक्चर हॉल्स। तो क्या इन मॉल में भी कॉमर्स है? बिल्कुल है बच्चों, क्योंकि जो मॉल है वो तमाम जो बिल्डिंग्स है वो भी किराए पर होती हैं। उनका भी एक बहुत बड़ा हेड होता है, एक मालिक होता है। वो तमाम तरह की दुकानों में कितनी इनकम हो रही है, उन इनकम का कुछ हिस्सा जो है वो मालिक है उसको देना पड़ता है। फिर कई तरह के मॉल में जो एसी चलते हैं, मॉल में जो रिपेयरिंग काम चलता है, मॉल में जो अरेंजमेंट्स होते हैं, कितने तरह का जो भी फर्नीचर्स लगते हैं, या जैसे तमाम तरह की जो प्रबंध से संबंधित काम है वो भी मॉल में होता है। तो ये सभी के अंतर्गत कॉमर्स जरूर आता है। तो बच्चों चलिए अब चलते हैं हम मल्टीनेशनल कंपनीज। तो मल्टीनेशनल कंपनीज तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, जिनमें कि आज के डेट पे हम सब अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। जी हाँ बच्चों, सिर्फ पैसे कमाना, उसे खर्च करना और बचत करना ही काम नहीं है, बल्कि इस पैसे का एक और कार्य होता है, वो होता है इन्वेस्टमेंट। आज के डेट पे सब बचत के अलावा जो अपने पैसे हैं उन्हें बड़ी बड़ी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि वो अर्न करते हैं। तो बच्चों ऐसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां तो प्रबंध और कॉमर्स से घिरी हुई हैं। तो बच्चों हमने ये बहुत सारे तमाम तरह के एग्जाम्पल्स तो ले लिए। अब छोटी छोटी पार्टियों में भी, क्या छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी प्रबंध होता है? आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पिकनिक पार्टी। जी हाँ बच्चों, पिकनिक के लिए भी हमको करनी पड़ती है प्लानिंग। एक पूर्व नियोजित योजना बनाने के बाद ही हम एक अच्छे पिकनिक का जो है वो मजा ले पाते हैं, जिसके लिए हमको करनी पड़ती है अरेंजमेंट्स। कैसे? कितने लोग पिकनिक में जाएंगे, हम कौन सी जगह में पिकनिक जाएंगे, हम किस साधन से पिकनिक में जाएंगे, हम वहां पर क्या क्या सामान लेके जाएंगे। तो ये सारी चीजों की जो प्लानिंग होती है ये हम पहले से करते हैं। इसमें भी बच्चों आता है पैसा, और जहाँ आता है पैसा वहाँ आता है कॉमर्स। क्योंकि जब हम लोगों से पैसे एकत्र करते हैं तो इन पैसों का यूज कैसे करना है, कितना पैसा हमको गाड़ी में देना है, कितने पैसे से हमको सामान खरीदना है, और कितने पैसे का हमको कहाँ कहाँ पे अरेंजमेंट करना है। तो ये सारी चीजें जो है पूर्व नियोजित तरीके से जब हम लिखित रूप में करते हैं और एक सिस्टमेटिक काम करते हैं, तब जाके हम एक अच्छे पिकनिक का भी मजा ले पाते हैं। तो बच्चों पिकनिक भी आया ना कॉमर्स के अंदर। तो इसी तरह बच्चों आप किसी मैरिज पार्टी को ले लीजिए। जब हम कोई मैरिज के फंक्शन में जाते हैं हम वहाँ कितना एंजॉय करते हैं। हाँ वाह, कितना अच्छा फंक्शन है, कितनी बड़ी पार्टी है। तो ये जो अच्छी पार्टी है, जिस फंक्शन का हम एंजॉय करते हैं, इसके पीछे भी बच्चों बहुत बड़ा कॉमर्स या बहुत बड़ा जो प्रबंध है उसका जो है वो श्रेय जाता है उसको। क्योंकि जिस पार्टी में, जिस मैरिज फंक्शन में तमाम तरह के जो आप अरेंजमेंट्स देखते हो,
ये भी एक सिस्टमैटिक तरीके से एक पैसों के पूर्व नियोजित जो योजना बनाकर जो कार्य किया जाता है कि किस पैसे को कहाँ खर्च करना है, किस तरह हम बेटर से बेटर कम पैसे में कम लागत में अच्छे से अच्छा जो कार्यक्रम कर सके, तो तब जाके हम किसी भी चीज में जो है वो सफल हो पाते हैं। तो बच्चों, जो हम मैरिज फंक्शन के पीछे जो तमाम तरह का बेहतरीन जो डेकोरेशन है, जो बहुत अच्छा जो खाना का अरेंजमेंट है, या बहुत सारी चीजें जो हम देखते हैं जिसका हम एंजॉय करते हैं, तो ये भी बच्चों सब एक कॉमर्स के ही प्रबंध के अंतर्गत आती है। तो चलिए बच्चों, हमने पार्टीज देख ली, पिकनिक भी देख लिया, बहुत सारे आसपास के जो हम संस्थाएं हैं सब चीज देख लिए। तो अब चलते हैं हम सरकार या गवर्नमेंट की तरफ। क्या गवर्नमेंट भी कॉमर्स के अंडर में आता है? बिल्कुल अंडर में आता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो तमाम जो कार्य करता है वो कॉमर्स का ही एक प्रोसेस है। बिल्कुल उसको भी तमाम चीजों की जो प्रबंध है, जो तमाम चीजों की व्यवस्था है वो करनी पड़ती है, क्योंकि उस गवर्नमेंट की तो अपनी एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिस अर्थव्यवस्था के तहत ही वो पूरा देश को जो है वो चलाते हैं। तो देखा बच्चों किस प्रकार कॉमर्स जो है चारों तरफ जो है वो छाया हुआ है। बच्चों, कॉमर्स के एग्जाम्पल तो थोड़े ही एग्जाम्पल है, आप तमाम जगह आप छोटे से छोटे चीजों में भी जाओगे तो आपको कॉमर्स जरूर मिलेगा। तो बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली पढ़ोगे और इसमें अगर इंटरेस्ट लगाकर पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आएगा। बच्चों, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कॉमर्स के जो बेसिक वर्ड्स है उसके बारे में आपको समझाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स जो है हम जानते हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं, लेकिन वही शब्द जो है वो कॉमर्स में थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, जिसके कारण कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि पैसा जो है हम हमेशा जानते हैं कि हाँ पैसा क्या चीज, लेकिन जहाँ वो पूंजी में कन्वर्ट हो जाती है तब हम समझ में मिलता है पूंजी क्या चीज है। लेकिन ये जो पूंजी है वो कमर्शियल लैंग्वेज है। तो बच्चों, ऐसे कई वर्ड्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने अगले क्लास में।